पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना। इनके भी भाग हैं। जैसे आपका प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस में है पहला भाग होगा प्रेजेंट लिमिट, दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तीसरा भाग हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा भाग हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो पहला भाग लेते हैं इसे प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस के भी 2 भाग होते हैं, एक होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में जाएगा और जिससे प्रेजेंट लिमिट के 2 भाग हो जाएंगे। एक जाएगा सिंपल सेंटेंस, है ना, इससे देखो बता रहे हैं। देखो पहले जैसे प्रेजेंट लिमिट के है ना, तो पहले हम साधारण भाग जब लेंगे पहले हो जाएगा सिंपल सेंटेंस, फिर आ जाएगा इंडिफिनिट सेंटेंस आ जाते हैं। जैसे ये मेरी पुस्तक है, जहां पर तुम्हें जिन वाक्यों में तुम्हें मेन वर्ब का प्रयोग न मिले वो वाक्य होते कौन से? सिंपल सेंटेंस। जहां पर अब जैसे इसमें रहता है तो रहता तो गलत कोई रहता नहीं, है ना, तो इन क्षेत्रों को दिखता नहीं थी, इसलिए ये भी वाक्य किस में जाएगा? सिंपल सेंटेंस में जाता है। ये मेरी पुस्तक है, क्या बनेगा? दिस इज माई बुक। क्या बनेगा इसमें? दिस इज माई बुक। क्या हो गया? सिंपल सेंटेंस। यह क्षेत्र गर्मियों में बहुत गर्म रहता है, तो क्या दिस एरिया, दिस एरिया इज वेरी हॉट इन समर। मिला रहता है, पर ये नहीं कि आपको ये वाक्य उसका बन रहा है प्रेजेंट लिमिट वाक्य, क्योंकि कोई क्षेत्र में हर चीज व्याप्त नहीं होती, व्याप्त होती है, तो वो चीज दिखती है सिंपल में। मेरा भाई कमरे में है, माई ब्रदर इज इन रूम। है ना, तो ये ध्यान रखना जिन वाक्यों में हमें मुख्य का प्रयोग न मिले और साधारण वाक्य में है, हूं, हो मिल जाता है लास्ट में, और तो ऐसे वाक्य होते हैं सिंपल सेंटेंस होते हैं। इनमें हमें कर्ता और सहायक का प्रयोग के माध्यम से वाक्य में देते हैं, है ना, तो ये हो जाएंगे सिंपल सेंटेंस। अब इसी प्रकार बनेंगे इंडिफिनिट में, जहां पर आता है, ती है, ते मिलते हैं, और ऐसे वाक्यों में क्या मिलता है तुम्हारा कि वर्ब होगी, मुख्य होगी, तो वो देखो अब ये तुम्हारे प्रेजेंट देखो इन वाक्यों में ता है, ती मेन वर्ब मिल रहा है। टहलना मुख्य है, देखना मुख्य है, भागते हैं मुख्य है, तो ये वाक्य क्या बन जाते तुम्हारे। तो इनमें एक नियम होता है, अगर कर्ता में मुख्य मिल रही है, करता है एक जन करता है, तो मुख्य में क्या लगाना है? यस यस लगाएंगे। अगर बहुजन करता है, एक जन करता कौन सा? किसी के नाम है, ही सी इट है, क्या है? ही सी इट या नेम, है ना, सिंगल सब्जेक्ट। अगर प्लूरल सब्जेक्ट, वी, यू, दे, या प्लूरल शब्द, है ना। ये चिल्ड्रन हो गया, है ना, बॉयज हो गया, ये सब ऑप्शन जाते हैं। उसी प्रकार बनाए जैसे मेरी माता जी बगीचे में टहलती, माई मदर, है ना। अब ये माई मदर एक जन करता हो गया तुम्हारा, टहलती हैं, वॉक्स, कहां पर? बगीचे में, इन द गार्डन, इन द गार्डन, ये बन जाता है ना, इन द गार्डन। गार्डन चूंकि वो निश्चित है इसलिए द लग गया इसमें, है, और इनके बाद वैसे भी द का प्रयोग ज्यादा प्राय कर लेते हैं। वह बगीचे में मोर को नाचते हुए देखती है। अब ये बात थोड़ा चेंजमेंट में है ना, इसे लिखा हुआ है, वह के लिए क्या करेंगे? सी, है ना। अगर देखता है तो ही हो जाता है, देखती है तो सी हो गया, है ना। इनमें हमें ही सी लगाने का ये भी देखना, ये कौन जेंडर जा रहा है? फेमिनिन जेंडर जा रहा है।
देखता है मैस्कुलिन जेंडर हो जाता है। तो थोड़ा जेंडर देख करके हमें लगाना पड़ता है इसमें। सी है देखती है, लुक्स, सी लुक्स, इसको देखती मोर को, सी लुक्स टू पिकॉक, सी लुक्स टू पिकॉक। कहा नाचते हुए। अब नाचते हुए ता हुआ तो ये हो जाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो क्या मुख्य में अंगी लग जाएगी इसमें। डांसिंग क्या हो जाएगा इसका, डांसिंग। कहां पर, इन द गार्डन। है ना, क्या बन गया, सी लुक्स टू पिकॉक, को के लिए क्या लग गया, टू लग गया है। और नाचते हुए डांसिंग इन द गार्डन, ये वाक बन जाते हैं। तुम उसके पीछे भागते हो, तुम उसके पीछे भाग, तो यू तो बहुवचन करता हो गया। यहाँ सी के बाद लुक्स लगा था, चूंकि सी एकवचन करता है इसलिए क्या लग गया था, लुक्स लग गया है। अब यू लगा है, यू बहुवचन करता है, यू रन। अब पीछे भागना, जब कोई चोर दौड़ता है तो क्या लगता है, आफ्टर का प्रयोग होता है वहां पर। किसका प्रयोग करते हैं, आफ्टर का। कोई इसी चीज के लिए बिहाइंड, है ना, और कोई चीज अगर पीछे के लिए भाग रहा कोई पीछे, तो क्या करते हैं, आफ्टर का प्रयोग हो जाता है। तो यू रन आफ्टर हिम, यू रन आफ्टर, ये बात बन जाते हैं, यू रन आफ्टर हिम। ये बन गया तुम्हारा, तुम उसके पीछे भागते हो।